नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। बालू ट्रक संचालक 10 जून को धरना प्रदर्शन करेंगे। राजधानी में बालू संकट के बीच बालू ट्रक ओनर एसोसिएशन ने कोकर में बैठक की, जिसमें संघ ने राज्य सरकार से जल्द बालू की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की मांग की है। साथ ही बैठक में कहा गया है कि सूबे में आज बालू संकट की मुख्य वजह राज्य सरकार की गलत नीतियां हैं, जिसके विरोध में सभी बालू ट्रक मालिक 10 जून को राजभवन के समक्ष प्रदर्शन करेंगे। बालू ट्रक ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलीप साहू ने कहा है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण रांची के 50,000 दिहाड़ी मजदूरों के समक्ष रोजगार का संकट पैदा हो गया है। ट्रक मालिक अपने ट्रक की किस्त चुकाने में असमर्थ हैं। बालू का कारोबार पूरी तरह से बंद हो गया है। वही बालू की आपूर्ति नहीं होने से निर्माण कार्य भी ठप हो गया है। एसोसिएशन ने कहा है कि 10 जून को पूरे जिले के बालू ट्रक मालिक जुटेंगे। साहिबगंज की मोबाइल दुकान में चोरी, 40 लाख के फोन ले गए अपराधी। देर रात शटर का ताला तोड़कर वारदात को दिया अंजाम। साहिबगंज शहर के कॉलेज रोड स्थित होटल चाणक्य के सामने मोबाइल फोन दुकान मां भवानी स्टोर में देर रात भीषण चोरी का मामला प्रकाश में आया है। नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुख्य सड़क पर स्थित दुकान के शटर का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना करीब रात 2:30 बजे की है। अपराधी अलग अलग कंपनियों के करीब 60 से अधिक मोबाइल अपने साथ ले गए हैं। इसकी कीमत करीब 40 लाख से ऊपर होने का दावा किया जा रहा है। दुकान के मालिक राजू कुमार ने बताया है कि रोज की तरह सोमवार की रात करीब 10 बजे वह अपनी दुकान को बंद कर अपने घर चले गए थे। पूरा परिवार दुकान के ऊपर ही कमरे में रहता है। मंगलवार सुबह मॉर्निंग वॉक करने जा रही राजू की मां की नजर दुकान के टूटे ताले पर पड़ी। उन्होंने इसकी जानकारी अपने बेटे राजू व अन्य बेटों को दी। जानकारी मिलते ही फौरन परिवार के लोग दुकान के पास पहुंचे। देखा कि दुकान के शटर का ताला टूटा हुआ है। अंदर जाकर देखा तो पता चला कि दुकान में चोरी हो गई है। पुलिस छानबीन के लिए पहुंच गई है। दुकान में लगे सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद हुई है। जांच में पता चला है कि चोरी रात करीब 2:30 बजे हुई है। पुलिस ने दावा किया है कि बहुत जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लालू यादव के कमरे में लगे पंखे में लगी आग, कोई नुकसान नहीं। पलामू जिले में मंगलवार की सुबह मेदिनीनगर के परिसदन के कमरे में लगे पंखे में आग लग गई। आग जिस कमरे में लगी है उसी कमरे में राजद सुप्रीमो लालू यादव ठहरे हुए हैं। हालांकि इस घटना में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, केवल दीवार पंखा क्षतिग्रस्त हुआ है। आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू यादव पलामू में हैं। 8 जून को उन्हें आचार संहिता उल्लंघन मामले में अदालत में पेश होना है। इसी सिलसिले में वे पलामू के परिसदन में ठहरे हुए हैं। कोडरमा में अवैध क्रशर के खिलाफ खनन टास्क फोर्स की कार्रवाई जारी, फिर 6 यूनिट ध्वस्त। जिले के मरकच्चो प्रखंड के नवलसाही के बाद चंदवारा प्रखंड के करौंजिया और ढाप में भी खनन टास्क फोर्स की कार्रवाई जारी है। चंदवारा प्रखंड में अवैध रूप से संचालित 6 क्रशर यूनिट को ध्वस्त किया गया है। इससे पहले मरकच्चो में 40 क्रशर यूनिट ध्वस्त किया गया था। लगातार हो रही कार्रवाई से खटोलिया क्रशर मंडी, नीरू पहाड़ी क्रशर मंडी और चंदवारा क्रशर मंडी में सन्नाटा पसर गया है। इधर अचानक से क्रशर यूनिट के ध्वस्त होने से इससे जुड़े लोगों के समक्ष बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है। झारखंड में कब हो रही है मानसून की एंट्री, बारिश के साथ वज्रपात की आशंका। झारखंड की राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। मौसम केंद्र की माने तो आज शाम तक रांची व लोहरदगा के कुछ भागों में बारिश हो सकती है। वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। रांची के पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 12 जून तक राज्य में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार मानसून समय से पहले पहुंचने का अनुमान है। झारखंड में 10 से 12 जून के बीच मानसून पहुंचने की संभावना है। हालांकि झारखंड के लोगों को अगले 3 से 4 दिनों तक गर्मी से भी राहत नहीं मिलेगी। पलामू समेत कई जिलों में लू भी चलेगी। मौसम विभाग के अनुसार आज 7 जून को राज्य के उत्तर पूर्वी यानी कि संताल परगना इलाके में बारिश हो सकती है। कई स्थानों पर ठनका गिरने की भी संभावना है। प्रति घंटे 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गुमला में सड़क दुर्घटना, 2 साल की बच्ची और 18 वर्षीय युवक की मौत। गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र में विपरीत दिशा से आ रहे पिकअप ने एक बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। इस सड़क दुर्घटना में 2 साल की छोटी बच्ची और एक 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई है, जबकि 25 वर्षीय महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शवों को पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया है। वही घायल महिला का भी इलाज कराया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 18 वर्षीय प्रेम अपनी बहन प्रतिमा देवी
देवी और भांजी स्मृति को लेकर अपने घर सलामी जा रहा था। इसी बीच नवानी के समीप विपरीत दिशा से आ रहे पिकअप वाहन की चपेट में आने से मामा और भांजी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल प्रतिमा देवी को बेहतर इलाज के लिए गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। रांची में पीएलएफआई के नाम पर टाइल्स व्यवसायी से मांगी रंगदारी। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के नाम पर टाइल्स व्यवसायी को पर्चा भेजकर रंगदारी मांगने एवं नहीं देने पर अंजाम भुगतने का मामला सामने आया है। इस मामले में डेकोरेटिव टाइल्स प्रतिष्ठान के मालिक गणेश कुमार ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। प्रतिष्ठान के कर्मी की पत्नी ने बताया कि एक ई रिक्शा से एक व्यक्ति आया और एक लिफाफा दिया और कहा कि मालिक को दे देना। लिफाफा में पीएलएफआई के लेटर पेड पर एरिया कमांडर श्याम टाइगर के नाम पर रंगदारी मांगी गई है। यूजर आईडी आधार से जुड़े हैं तो माह में 24 ट्रेन टिकट बुक होंगे। रेलवे ने यात्रियों को बड़ी सहूलियत देते हुए एक महीने में अधिकतम ऑनलाइन 24 टिकट खरीदने की छूट दे दी है। इसके लिए उन्हें अपनी यूजर आईडी को आधार से लिंक करना होगा। ऐसा नहीं करने वाले यात्री एक माह में सिर्फ 12 टिकट ही बुक कर सकेंगे। रेलवे इस कयावत के जरिए अधिक से अधिक रेल यात्रियों को आधार से जोड़ना चाहता है ताकि टिकटों की कालाबाजारी रुके। एक रेल यात्री अपनी यूजर आईडी से प्रति माह अधिकतम 12 टिकट बुक करा सकता था, जिसकी संख्या अब 24 कर दी गई है। यह बार बार यात्रा करने वाले यात्रियों और उन लोगों के लिए मददगार होगा जो परिवार के लिए एक ही आईडी से टिकट बुक करते हैं। टिकट में जिन यात्रियों के नाम होंगे उनमें से एक का सत्यापन आधार के जरिए होना चाहिए। बालू है नहीं, नाली बनाने के लिए गड्ढे खोद छोड़ रहे हैं ठेकेदार। बालू संकट के कारण रांची समेत राज्य भर में कई बड़ी योजनाएं अधर में लटकी हुई है। राजधानी में लाइट हाउस प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी, पीएम आवास से लेकर कांटा टोली फ्लाईओवर का निर्माण कार्य भी इससे प्रभावित है। लेकिन रांची नगर निगम के ठेकेदार अभी मोहल्लों में नाली निर्माण के लिए गड्ढे खोद रहे हैं। इनमें कई ऐसे ठेकेदार हैं जो समयावधि पूरा होने के डर से गड्ढे खोद रहे हैं। हालांकि वजह चाहे जो भी है, बरसात से पहले अगर इन नालियों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ तो यहां रहने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही ये गड्ढे हादसों की वजह भी बन सकती है। स्थायी होने के इंतजार में है 2200 सहायक पुलिसकर्मी। 2017 में विभिन्न जिलों में गुप्तचर के रूप में 2200 सहायक पुलिसकर्मियों की नियुक्ति हुई थी। पुलिसकर्मियों को 10,000 रुपये के मानदेय पर रखा गया था। इनसे पुलिस के समकक्ष काम लिए जाने लगा है, लेकिन मानदेय या सुविधाओं में नहीं बढ़ोतरी की गई है। इससे लेकर पुलिसकर्मियों ने 23 सितंबर 2021 से आंदोलन शुरू किया था, जो 38 दिनों यानी 2 नवंबर तक चला था। रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम के साथ लिखित आश्वासन के बाद आंदोलन समाप्त किया था। अब आश्वासन के 7 माह बाद भी समस्या जस की तस बनी है। इधर दुमका एसपी ने 2 जून को 193 सहायक पुलिसकर्मियों को सेवा मुक्त के लिए संताल परगना डीआईजी को पत्र लिखा है। इसके बाद सहायक पुलिसकर्मियों में भविष्य को लेकर चिंता सताने लगी है। इस संबंध में झारखंड प्रदेश सहायक पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष विवेकानंद ने कहा है कि आश्वासन के 7 माह बीतने के बाद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल गुमला जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को गुमला जाएंगे। यहाँ वह सार्वजन पेंशन स्कीम के लाभुकों के बीच पेंशन बांटेंगे। राज्य में विभिन्न पेंशन योजना के अंतर्गत 14,40,000 लाभुकों को पेंशन दिया जा रहा है। ग्रीन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत और 5 लाख लोगों को पेंशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी बुजुर्गों को पेंशन देने की घोषणा कर रखी है। तो गिरिडीह के जमुआ में सड़क हादसा, 2 बाइक के बीच आमने सामने की टक्कर में एक युवक की मौत, 2 घायल, अस्पताल में हंगामा। गिरिडीह के जमुआ में सड़क हादसा हुआ है। जमुआ चिदरडी मुख्य मार्ग पर स्थित कारोडी के पास मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे 2 बाइक के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। इसमें एक युवक की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। इन्हें स्थानीय लोगों और जमुआ पुलिस की मदद से जमुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है। चिकित्सकों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया है, जबकि 2 अन्य घायलों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया, प्रशासन से मुआवजे की मांग की। माइनिंग अफसरों से बेहतर पोस्टिंग के लिए पैसे मांगता था सीए सुमन कुमार। पूजा सिंघल प्रकरण मामले में गिरफ्तार सीए सुमन कुमार के बारे में ईडी को अहम जानकारी हाथ लगी है। इसके मुताबिक वो बेहतर पोस्टिंग के लिए माइनिंग अफसरों से पैसे मांगता था। हालांकि अब तक किन किन लोगों से पैसे मांगे गए हैं, इससे संबंधित लेन देन की पुष्टि नहीं हो सकी है। इधर ईडी ने सत्ता के करीबी माने जाने वाले प्रेम प्रकाश से सोमवार को भी पूछताछ की।
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सीए सुमन कुमार के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच के दौरान कुछ जिला खनन पदाधिकारियों को फोन करने की जानकारी मिली थी। इसके आधार पर ईडी ने पाकुड़, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम के जिला खनन पदाधिकारियों को पूछताछ के लिए समन जारी किया था। खनन पदाधिकारियों से पूछताछ के दौरान इस बात की जानकारी मिली थी कि सीए सुमन कुमार जिला खनन पदाधिकारियों को मनपसंद पोस्टिंग दिलाने का ऑफर करता था। इसके बदले में वह पैसे की मांग करता था। पूर्व आईपीएस आर.के. धान की पत्नी ने की आत्महत्या। झारखंड की राजधानी रांची के चुटिया थाना क्षेत्र के सिरमटोली में सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी आर.के. धान की पत्नी ने आत्महत्या कर ली। परिजनों ने इन्हें आनन फानन में रिम्स लाया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन के नीचे आने से सीनियर गार्ड की मौत। सरायकेला के दक्षिण पूर्व रेलवे अंतर्गत सीनी रेलवे स्टेशन पर उत्कल एक्सप्रेस में चढ़ने के दौरान सीनियर गुड्स गार्ड बी मुराली राव की गिरकर मौत हो गई। घटना सोमवार रात्रि 9:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।